हेलो सर, मून एंड राइजिंग एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी न्यू मंथ की रीडिंग है फरवरी 2026 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी कर सकते। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेट्स देखिए क्या मैसेजेस आते हैं एक्वेरियस के लिए मंथ ऑफ फरवरी में। क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। एक्वेरियस के लिए मंथ ऑफ फरवरी में क्या मैसेजेस हैं? अंडरनीथ आपके पास है द सन। ओके ओके, सन, 10 of cups. It's a beautiful energy, like you're getting happiness and maybe you're celebrating something in your family, like आप अपनी फैमिली में कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैप्पीनेस है यहाँ पे। मे बी कुछ बिहाइंड द सीन प्लानिंग्स हैं, मे बी आप ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको कि कभी आप ये इंजॉय कर सकेंगे या नहीं। लेकिन यस, आप वेटिंग पर हैं। मे बी आप कोई ट्रस्ट इश्यूज हैं कि कहीं आपको कभी ये हैप्पीनेस अब अपनी लाइफ में मिल सकी, कभी आप इंजॉय कर सकेंगे फैमिली हैप्पीनेस और चिल्ड्रंस। और मे बी आप किसी चीज़ का वेट करें। फर्स्ट वीक में अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से प्रॉफिट का वेट है आपको। और ये बहुत मुश्किल, लाइक आपको लगता है कि आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है। मे बी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, इन्वेस्टमेंट की है, वक्त दिया है, मेहनत की है, लेकिन आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। चाहे ये रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, कि आपने रिलेशनशिप में बहुत वक्त दिया है और आपको ऐसा लगता है कि उसमें आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। लेट्स सी कि यहाँ पे 7 of Pentacles क्यों है फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए यहाँ पे 7 of Pentacles क्यों है? व्हाई दिस 7 of Pentacles इज हियर फॉर एक्वेरियस? सो यस, यहाँ पे हो सकता है आप किसी का वेट कर रहे हैं, किसी की तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं, और मे बी अब आप एक स्टेप लेना चाहते हैं। अगर किसी की तरफ से रिकन्सिलिएशन का आपको वेट है, इंतज़ार है कि आपका रिकन्साइल हो। सेकेंड वीक में आप थोड़े से बोल्ड, लाइक क्या कहते हैं, ईगो में जा रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है। और ये आपके फादर फिगर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं सेकेंड वीक में। या फिर ये आपकी खुद की एनर्जी है कि आप जस्ट अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं और जस्ट वेरी मच नाउ अब आपने सोच लिया है कि स्ट्रेंथ आपके अंदर इतनी आ रही है कि आपने सोच लिया है कि अब आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना है, आपको अपने बल पे सब कुछ करना है, अपने बल पे। अगर आप वेल्दी बनना चाह रहे हैं, आप फाइनेंशियल स्टेबल होना चाह रहे हैं, तो अपने बल पे करना है सब कुछ। और अगर कोई आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं रिलेशनशिप में, अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, तो आप ये सोचें कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ रही है। थर्ड वीक में फाइनेंशियली आप थोड़ी बैलेंस है, अबंडेंट है, और चैरिटी कर सकते हैं आप। एट द सेम टाइम मे बी यहाँ पे गिव एंड टेक वाली एनर्जी आ रही है। लेट्स सी के व्हाई द 6 of Pentacles इज हेयर। 6 of Pentacles क्यों है यहाँ पे एक्वेरियस के लिए? यस, आपकी बिगेस्ट विश पूरी हुई है किसी हवाले से, मे बी फाइनेंशियल गेन हुआ है आपको। और अगर आपने
कमिटमेंट का वेट किया तो मे बी कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट आ सकती है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस फाइनेंशियल गेन का आपको इंतज़ार था वो थर्ड वीक में आपको मिल सकती है और आप इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। फोर्थ वीक में यस, यहाँ पर आपके लिए एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपके लव लाइफ में, न्यू स्टार्ट इन लव लाइफ। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट हो सकता है। लेट्स सी कि यहाँ पे एस ऑफ कप क्यों है। यस, सेकंड चांस आपको जिसका आप वेट कर रहे थे वहाँ से चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी एंड ऑफ द मंथ में, और वैलेंटाइन डे वाले दिन भी आपको मे बी कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है आपकी लव लाइफ के हवाले से। लेट्स सी कि यहाँ पे रोमांस एंजल ऑरिकल मैसेजेस क्यों हैं, क्यों नहीं है, क्या है रोमांस एंजल ऑरिकल मैसेजेस क्या है। ओके, फाइनेंस एंड कैरियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ। सो यस, मे बी आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, मे बी फाइनेंशियल फैक्टर्स आए थे आपकी लव लाइफ में, एंड कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर लव लाइफ। तो यस, अगर एडिक्शंस हैं, मे बी कुछ आपकी कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, आपके पार्टनर की हैबिट्स हो सकती हैं जो इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही हैं, तो इन चीज़ों से आप मे बी अब दूर होना चाहिए आपको। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सो यस, रोमांटिक लाइफ आपकी उसी वक्त ठीक हो सकती है जब आप पॉजिटिव इसमें रहेंगे। एंड हनीमून, द इन्जॉय द ब्लेस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, मे बी आपका एंड ऑफ द मंथ में एक अच्छा टाइम अपने पार्टनर के साथ गुजर सकता है। लव लाइफ की अगर बात की जाए, लेट्स सी के अदर मैसेजेस क्या हैं। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत इन्वेस्ट कर दिया, आपको कुछ वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो मे बी इस इंतज़ार में आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब आप इंतज़ार करना छोड़ेंगे तभी जाके चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी। एंड अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट एंड बिलीव इन इम्पॉसिबल। तो यस, आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव रखना है कि इम्पॉसिबल भी हो सकता है। जब आप चीज़ों को का इंतज़ार करना छोड़ते हैं, मे बी वो होने लग जाती हैं आपके फेवर में, वर्कआउट करने लग जाती हैं। सो लेट्स सी के एक और मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सो आपके जो गोल्स हैं आपके लाइफ में उसके आप बहुत करीब हैं, क्योंकि जब आप डिसाइड करेंगे कि अपने आपको फाइनेंशियली बैलेंस करना है, अपने गोल्स पे फोकस करना है, तो डेफिनेटली आप उस पर कर सकेंगे इन मंथ ऑफ फरवरी में। So that was your reading. If it resonates you, let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.